नमस्कार। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के 2018-19 बैच के जिन रिमाइंडेड एग्जाम शेड्यूल्स का सबको बेसब्री से इंतजार था वो फाइनली आ गए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इन शेड्यूल्स की डिटेल्स में चलते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्स का पूरा पैटर्न क्या होने वाला है। अब आगे बढ़ने से पहले ये क्लियर कर दूं कि ये सब जानकारी सीधा 18 मई 2026 को जारी हुए ऑफिशियल नोटिस से ली गई है। मतलब एकदम ऑथेंटिक डेटा है, सीधा काउंसिल के डेस्क से। कोई रूमर्स नहीं, सिर्फ पक्के फैक्ट्स, ताकि सभी कैंडिडेट्स इस जानकारी पर पूरा भरोसा कर सकें। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 4 मेन चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले एग्जाम की टाइमलाइन, फिर फर्स्ट ईयर का शेड्यूल, उसके बाद सेकेंड ईयर का शेड्यूल और लास्ट में कुछ जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से, एग्जाम की टाइमलाइन और टाइमिंग। देखिए, 18 मई को ये ऑफिशियल नोटिस रिलीज हुआ था और चीजें यहां से बहुत फास्ट मूव कर रही हैं। फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स 8 जून से ही शुरू हो रहे हैं और पूरी परीक्षा विंडो 19 जून को सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के साथ खत्म हो जाएगी। नोटिस आने और एग्जाम शुरू होने के बीच सिर्फ कुछ ही हफ्तों का गैप है, मतलब टाइम बहुत लिमिटेड है और प्रिपरेशन एकदम गियर अप करनी होगी। और हाँ, टाइमिंग को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सुबह 9 बजे, चाहे फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी एग्जाम सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही चलेंगे। ये एक यूनिवर्सल टाइमिंग है। कैंडिडेट्स को अपने अलार्म अभी से सेट कर लेनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में लेट होना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं किया जा सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अप्रैल 2026 रिमाइंडेड सेशन के लिए फर्स्ट ईयर के शेड्यूल पर नजर डालते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये लगातार 4 दिन का मैराथन है। 8 जून मंडे को इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल से शुरुआत होगी, फिर अगले दिन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, 10 को हेमेटोलॉजी और 11 जून थर्सडे को क्लिनिकल पैथोलॉजी के साथ ये खत्म होगा। बीच में कोई गैप नहीं है, तो फोकस और पहले से किया हुआ रिवीजन ही काम आएगा। दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का शेड्यूल काफ़ी शॉर्ट और क्रिस्प है। सिर्फ 2 दिन के एग्जाम्स हैं। 8 जून को पहला पेपर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का है और ठीक अगले दिन 9 जून को दूसरा पेपर बेसिक ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी का होगा। दिन कम है पर पेपर का वेटेज उतना ही है, इसलिए तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब बात करें रेडिएशन टेक्नोलॉजी की, तो ये मंडे 8 जून से वेडनेसडे 10 जून तक लगातार 3 दिन का ब्लॉक है। सब्जेक्ट कोड्स को डेट्स के साथ ध्यान से मैच करना बहुत ज़रूरी है। 12001 रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी के लिए है, 12002 फिजिक्स के लिए और 12003 रेडियोग्राफी के लिए। डेट्स और कोड्स को मिक्सअप करने की गलती बिल्कुल अवॉइड करनी होगी। अब शिफ्ट करते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, जो है मई 2026 रिमाइंडेड सेशंस के लिए सेकेंड ईयर का शेड्यूल। जिन स्पेशल ट्रैक्स में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम होना है, उनका शेड्यूल एकदम क्लियर है। कैथ लैब स्टूडेंट्स का रेडियोलॉजी एग्जाम 15 जून मंडे को है। ब्लड बैंक वालों के लिए इम्यूनोहेमेटोलॉजी 16 जून को तय है और रेडिएशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए पेशेंट केयर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एग्जाम 18 जून थर्सडे को होगा। एकदम सिंपल, एक दिन एक एग्जाम। लेकिन सेकेंड ईयर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ये सच में एक बड़ा चैलेंज है। मंडे 15 जून से फ्राइडे 19 जून तक लगातार 5 दिन रोज एक एग्जाम है। शुरुआत एंटरप्रेन्योरशिप से होगी, फिर एनवायरमेंटल स्टडीज, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और आखिर में बायोकेमिस्ट्री। इसके लिए बहुत ही तगड़ा टाइम मैनेजमेंट और मेंटल स्टैमिना की जरूरत पड़ने वाली है। ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी के सेकेंड ईयर का शेड्यूल भी काफ़ी पैक्ड है। ये 15 जून को कॉमन ऑक्यूलर डिसऑर्डर्स के साथ शुरू होकर लगातार 4 दिन चलेगा और 18 जून को कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी पार्ट 2 पर खत्म होगा। बीच में ऑप्थेल्मिक तकनीक और रिफ्रैक्शन जैसे हेवी सब्जेक्ट्स हैं, तो कैंडिडेट्स के नोट्स अभी से रेडी होने चाहिए, क्योंकि ये हफ्ता बहुत बिजी रहने वाला है। अब लास्ट में देख लेते हैं कुछ बहुत ही जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस जो काउंसिल ने दिए हैं। स्मूथ ऑपरेशंस के लिए रजिस्ट्रार ने कुछ सख्त निर्देश दिए हैं। पहला, काउंसिल के प्रेसिडेंट के प्राइवेट सेक्रेटरी को इस शेड्यूल की इंफॉर्मेशन दी जाए। दूसरा और सबसे जरूरी, सभी प्रिंसिपल्स को ये नोटिस अपने अपने इंस्टीट्यूट्स में डिस्प्ले करना मैंडेटरी है, ताकि कोई भी स्टूडेंट जानकारी से ना छूटे। आईटी इंचार्ज को नोटिस उसी दिन वेबसाइट पर अपलोड करने के ऑर्डर्स हैं और साथ ही फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक रिजर्व फाइल भी मेंटेन करनी है। मतलब ट्रांसपेरेंसी पे पूरा फोकस है। अब जाते जाते इस पूरे शेड्यूल को देखकर एक सवाल जहन में आता है, ये जो बैक टू बैक एग्जाम्स और इतना सख्त टाइम टेबल है, क्या ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटी है? बिल्कुल नहीं।
असल में ये उस प्रेशर, एक्यूरेसी और डिसिप्लिन की ट्रेनिंग है जिसकी मेडिकल फील्ड में रोज जरूरत पड़ने वाली है। आखिर कल को इन्हीं प्रोफेशनल्स के हाथ